हाँ जी। नारायण भगवान की जय, राम भगवान की जय, राम परिवार की जय। जय श्री राम जी। आज जय। रामायण का हम 55 दोहा 55th उससे शुरू करेंगे। जय हो। गई समीप महेश तब हंसपूषी कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि कहो सत्य सब बात। ये चल रहा है अब तक सती और शिव जी की जो है कथा रामायण के बीच में, कि भोलेनाथ जब राम भगवान ने जन्म ले लिया धरा पर, तो भोलेनाथ की इच्छा तो है कि मैं जाऊं और देखूं, अपने प्रभु के दर्शन करूं। वो जाना तो चाह रहे हैं पर जा नहीं रहे, सोच रहे हैं कि क्या यत्न करूं, जाऊं भी और किसी को पता भी ना चले और मैं होकर वहां पर प्रभु के दर्शन कर रहा हूं। तो जब तक भोलेनाथ आते हैं पृथ्वी पर सती के साथ, तो अगस्त्य मुनि के पास आश्रम में जाते हैं, वहां पर राम की कथाएं भी सुनते हैं, बातचीत चलती है, भक्ति का अगस्त्य मुनि को भक्ति के बारे में सब कुछ सुनाते भी हैं। तो उसके बाद वहां से जब वापस कैलाश की तरफ आ रहे हैं, तो रास्ते में तब तक जो है भगवान राम का सीता से वियोग हो गया, रावण उठा के ले गया और भगवान राम जो है वन में मनुष्यों की भांति अपनी पत्नी को, सीता माता को ढूंढ रहे हैं। तो भोलेनाथ देखते हैं तो हंसते हैं कि प्रभु, मैं बहुत दर्शन की इच्छा से सोच रहा था, तो आपने मुझे दर्शन दे दिए, क्या बात है। और भगवान को जय सच्चिदानंद भगवान की जय करते हुए भोलेनाथ आगे की तरफ चलते हैं और पुलकित हो उठते हैं अपने आराध्य के दर्शन करके, बहुत खुश हो जाते हैं। तो उनको जब इस अवस्था में सती माता देखती हैं तो कहती हैं कि प्रभु ये क्या लीला है, आपने किनको जय जय की है, ये तो कोई मनुष्य है अपनी पत्नी को ढूंढ रहा है और उसको आपने जय की है। तो भोलेनाथ माता को बहुत समझाते हैं, माता के हृदय में संदेह उत्पन्न हो जाता है, तो माता को बहुत समझाते हैं कि नहीं, ये तो भगवान विष्णु ने अवतरित हुए हैं, तो ये लीला कर रहे हैं, मनुष्य का जन्म लिया है तो मनुष्य की भांति ही बिलख रहे हैं। तो माता के मन में तो संदेह रहता है, नहीं, मुझे उनको आता ही नहीं यकीन कि ये विष्णु भगवान ही नर के रूप में आए हैं। तो भोलेनाथ बहुत समझाते हैं, फिर देखते हैं कि नहीं, ये प्रभु की कोई इच्छा हो गई। तो फिर माता सती को कहते हैं कि ठीक है, जाओ आप परीक्षा ले लो, आप जाके देखो। सती माता क्या करती हैं, माता सीता का रूप धारण करके वहां पे आगे वन में खड़ी हो जाती हैं कि मेरे को देखेगा ये मनुष्य और फिर धोखा खा जाएगा, तो मैं जाके भोलेनाथ को बोल दूंगी कि वो मनुष्य ही था, वो तो कोई प्रभु भगवान नहीं है। तो लक्ष्मण जी देखते हैं कि ये सती माता ऐसे आके खड़ी हो गई है, वो कुछ नहीं बोलते कि प्रभु खुद ही देखें क्या करते हैं। तो प्रभु आते हैं सती माता को देखकर और नमस्कार करके कहते हैं कि माता, आप अकेली वन में क्या कर रहे हो और भोलेनाथ कहाँ पे हैं। जब सती माता को ये बोलते हैं तो सती माता आगे से कुछ जवाब ही नहीं देती, अंदर से बिल्कुल उनको होता है कि ओहो, ये तो सच में ही प्रभु हैं, ये तो अब मैं क्या करूं, और चल पड़ती हैं, वापस चलती हैं। तो फिर प्रभु जो मायाधारी है वो अपनी माया के अलग अलग विभिन्न रूप दिखाता है और सती माता जिधर को भी चलती हैं उधर ही राम लक्ष्मण और सीता दरबार लगा हुआ है। और क्या है, सभी देवी देवता जो हैं विभिन्न विभिन्न रूपों में उनके जो हैं चरणों की सेवा कर रहे हैं। कहीं पर शंकर शंकर रूप में, कहीं पर भोलेनाथ के रूप में, कहीं पर भवानी के रूप में है माता, कहीं पर सती के रूप में, कहीं पर पार्वती के रूप में, मतलब अलग अलग हर हर तरफ उनको राम दरबार की ही झांकी दिखती है और हर तरफ उनको देवी देवता अलग 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 कल्पों के देवता दिखते हैं, वो उनकी पूजा कर रहे हैं। तो माता ये देखकर भयभीत हो जाती है, आंखें बंद कर लेती हैं। तो प्रभु अपनी माया को समेट लेते हैं। फिर माता को पता चल जाता है कि ये तो भगवान विष्णु ही नर के रूप में, नारायण ही आए हैं और लीला कर रहे हैं। तो जाती हैं वापस। तो जब भोलेनाथ के पास वापस गई हैं सती, तो वहां पर
शिव जी ने देखा है कि हाँ, और हंसते हुए उनसे पूछते हैं कि ले आई मेरे प्रभु की परीक्षा। ये इसके आगे हम आज चलते हैं। और भोलेनाथ सती से क्या प्रश्न कर रहे हैं, कहते हैं तुमने रामचंद्र जी की किस प्रकार परीक्षा ली है, ये सारी बात सच सच कहो। जी, आगे से अब चलते हैं। सती समझ रघुबीर प्रभाऊ, भय बस शिव सन कीन दुराऊ, कशुना परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। हाँ जी, सती जी ने श्री रघुनाथ जी के प्रभाव को समझकर डर के मारे शिव जी से शिपाव किया और कहा, हे स्वामिन, मैंने कुछ भी परीक्षा नहीं ली, वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया है। अब भोलेनाथ को सती माता ने झूठ बोल दिया। पहला पहले तो मन में संदेह था। संदेह रख के अगर हम कहीं कथा किसी से भी गुरु से श्रवण करें, किसी से भी श्रवण करें, तो हमें जो है वो कथा समझ में आएगी ही नहीं। देखो, माता सती सुन रही है, शिव जी भोलेनाथ उनको समझा रहे हैं, और फिर भी मन में संदेह था, तो संदेह दूर नहीं हुआ, पहला अपराध। उसके बाद जाकर परीक्षा ली, और परीक्षा में जब पता चल गया कि भगवान ही है, तो आई है। और दूसरा अपराध उनका, माता सती का, कि भोलेनाथ ने कहा सत्य बोल के मेरे को बताओ, सत्य सत्य बताओ कि क्या हुआ है, कैसे परीक्षा ली। और यहाँ पर डर के मारे भोलेनाथ से भी झूठ बोल दिया कि मैंने भी वहां जाकर आपकी ही तरह प्रणाम किया है, मैंने कोई परीक्षा नहीं ली। ये हमारे लिए, देखो, हमें हमें समझाने के लिए ये सती और शिव जी भी लीला कर रहे हैं कि कैसे कर्म बनते हैं। पहला कर्म बंधन की, अगर कहीं कथा सुनने जा रहे हो तो मन में संदेह लेकर मत जाओ। मन में भाव ये लेके जाओ कि हम कथा सुनने जा रहे हैं प्रभु की, और प्रभु जो भी हमारे संदेह मन में है उसको दूर करना। उल्टा कथा सुन के हमें कोई और संदेह ना उपजे, और करुणा भाव से, इस भाव से जाओगे, तभी आपको कथा श्रवण का फल मिलेगा। किसी अहंकार से, दंभ से कथा सुनने जाओगे तो वो कथा श्रवण का कोई फल नहीं मिलेगा। ये सोच के जाओगे, अब ਛੋਟਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਥਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀ ਸਮਝਾਣਾ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਨੰਦ नहीं आएगा, उल्टा जेड़ा है प्रभु कुपित हो रहे हैं, क्योंकि कथा जो सुना रहा है वो नहीं सुना रहा, उसके अंदर प्रभु बैठे ही सुना रहे हैं। तो इसलिए जब कथा भोलेनाथ ने सुनाई है, पार्वती जी ने नहीं समझी, तो उनका संदेह इसलिए दूर नहीं हुआ। तो ये समझाया है हमें इस पूरी लीला के द्वारा उन्होंने। आगे, जो तुम कहा सो मृषा न होई, मोरे मन परती तति सोई, तब शंकर देखो दर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। अब सती माता भोलेनाथ को कह रहे हैं कि आपने जो कहा वह झूठ तो हो नहीं सकता, मेरे मन में पूरा विश्वास है। तो शिव जी ने ध्यान में देखा कि सती ने तो माता सीता का रूप धारण करके ऐसे परीक्षा ली है। बहुर राम महेशीर नावा, प्रेर से तही जेहि झूठ कहावा, हर इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुझाना। फिर श्री रामचंद्र जी की माया को सिर नवाया, जिसने प्रेरणा करके सती के मुंह से भी झूठ कहला दिया। सुजान शिव जी ने मन में विचार किया कि हरि की इच्छा रूपी भावी प्रबल है। सती कीन सीता कर वेशा, शिव उर भयो विषाद विशेषा, जो अब करूं सती सन प्रीति, मिटई भक्त पथ होए अनीति। सती जी ने सीता जी का वेश धारण किया, ये जानकर शिव जी के हृदय में बड़ा विषाद हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि मैं अब सती से प्रीति करता हूँ तो भक्ति मार्ग लुप्त हो जाता है और बड़ा अन्याय होता है। अब देखिए, सती जी ने दूसरा दोष क्या किया कि भोलेनाथ जी ने जब पूछा है कि सत्य बताओ, कैसे परीक्षा ली और कैसे उनको बोल रहे हैं,
इसका मतलब उन्हें भोलेनाथ पे भी विश्वास नहीं है कि जो मैं करके आई हूँ वो कृत्य इनको पता चल जाएगा। हम लोग भी तो यही करते हैं। हम सोचते हैं ये काम ना छिपके कर लो, छिपके करेंगे किसी को। वो तेरे अंदर जड़ा रब बैठा है, तेरे अंदर जो प्रभु बैठे हैं वो तो सब जानते हैं, उनको तो सब दिख रहा है, तो किससे झूठ बोल रहा है, ये तो सोच। और सत्य बोल देती वहां पर तो अपराध की क्षमा मांग लेती, तो अपराध वहीं पर शायद क्षमा हो जाता। और जब सती ने झूठ बोला तो माता भोलेनाथ ने देखा कि ठीक है, ये प्रभु रामचंद्र जी की ही, भगवान की ही कोई माया है कि उन्होंने सती के मुंह से भी झूठ कहलवा दिया है। तो ये ठीक है, हरि की इच्छा, जैसी प्रभु की इच्छा है वैसा ही चलने दो। और मन में ये सोच लिया कि अब सती ने सीता माता का रूप धारण किया है, तो अब मैं इनको पत्नी के रूप में तो हृदय में धारण नहीं कर सकता, पर ये परम पवित्र है तो इनको छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि इन्होंने ये जो झूठ बोला है वो डर के मारे बोला है। तो ठीक है, इसका भी फल देखते हैं आगे क्या निकलता है। परम पुनीत न जाय तज, किए प्रेम बड़ पाप, प्रगट न कहत महेश कछु, हृदय अधिक संताप सिया। पर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। कहते हैं कौन सा दोहा है सुमन जी, कौन सा दोहा बोल रहे हो? 56 56 56 दुआ। सती जी परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। दुखी हो गए भोलेनाथ कि माता ने झूठ भी बोला और सीता का रूप धारण करके परीक्षा भी ले आए। अब तो ये इन्होंने मेरी माता का रूप, प्रभु के अर्धांगिनी का रूप धारण किया है, तो इनको मैं अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार भी नहीं कर सकता, पर मैं इनको छोड़ भी नहीं सकता। ये देखो, ऐसा ही प्रभु, जब हम भी कुछ गलत काम करते हैं ना, हम भी संसार में जब आए हैं तो प्रभु से बहुत बहुत वायदे करके आए हैं कि प्रभु अब संसार में भेज रहा है तो अपने कर्म बंधनों से छूट कर ही वापस आएंगे। कुछ भी गलत कार्य नहीं करेंगे, अपने रूप में वापस आकर तुमसे ही मिलेंगे, मुक्ति मार्ग पर चलेंगे, भक्ति मार्ग पर चलेंगे। पर जब हम जहां पर आकर कुछ भी गलत कार्य करते हैं, तो ऐसा ही जैसे भोलेनाथ के हृदय में संताप हो रहा है सती की गलत कार्य को देखकर, जैसे हम किसी अपने बच्चे को कुछ समझाएं और वो कुछ गलत करे तो हमें हृदय में दुख होता है ना कि इसको समझाया था और ये गलत करे। वैसे ही जब हम गलत मार्ग पर चलते हैं तो प्रभु के हृदय में भी दुख होता है। ये बताया है इस दोहे में, हमें ये बताया है कि भगवान भी दुखी होते हैं जब उनका भक्त जो है भक्ति मार्ग छोड़कर कपट मार्ग पर चलता है। हाँ जी, हाँ जी रेणु जी। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। यही तन सीते बेट मोह नाही, शिव संकल्प कीने मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया, और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में ये आया कि सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में ये संकल्प कर लिया। हाँ जी, भोलेनाथ ने अपने हृदय में जो प्रभु राम बैठे हैं उनके चरणों में शीश निवाया कि ऐसी लीला क्यों रची गई है, सती ने संदेह क्यों किया और बाद में झूठ भी क्यों बोला और माता का रूप भी धारण क्यों किया। जब जे अपने हृदय में बैठे राम को सिर निवाकर ये प्रश्न पूछा गया है, तो उनको जो भी उत्तर मिला है तो उनके मन में ये संकल्प आ गया, भोलेनाथ के मन में, कि अब सती को इस शरीर के साथ मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। और ये इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिली है? इस श्लोक से हमें शिक्षा ये मिल रही है कि जब भी कहीं कुछ भी मन में संदेह उत्पन्न हो, कुछ भी हो, तो अपने हृदय में बैठे प्रभु से पूछो, तो वहां पर उचित उत्तर तुम्हें तभी मिल जाएगा। हाँ जी।
अस विचार शंकर मति धीरा, चले भवन सुमरत रघुबीरा। चलत गगन बैगिरा सुहाई, जय महेश बल भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार करके श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने कैलाश की ओर चले। और चलते समय सुंदर वाणी हुई कि महेश आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। स्थिर बुद्धि शंकर जी की स्थिर बुद्धि है। प्रभु को अपने हृदय में धारण करना है तो भोलेनाथ की तरह अपनी बुद्धि को स्थिर कर लो तो प्रभु अंदर ही रहेंगे। प्रभु को तभी आप अपने अंदर अपने हृदय में बैठा सकोगे, स्थिर बुद्धि के चलते ही। तो स्थिर बुद्धि शंकर जी ने जब भगवान राम का स्मरण किया और ये संकल्प कर लिया मन में कि तो फिर आकाशवाणी हुई कि हे भोलेनाथ, आपकी भक्ति कितनी दृढ़ है, तो आपकी जय हो। हाँ जी। फिर असपन तुम बिन करे को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी न बगिरा सती और सोचा, पूछा शिवे समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसा ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं, भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई कि उन्होंने सब कुछ आते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कहो कृपाला, सत्य धर्म दाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कयो त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के दाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी पुत्र शिव जी ने कुछ ना कहा। जब भविष्यवाणी हुई है तो सती के मन में चिंता हो गई और उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है जो ये आकाशवाणी ये हो गई है कि भोलेनाथ आप ही ऐसी प्रतिज्ञा कर सकते हो, आप ही सत्य के धाम हो, आप दीन दयालु। पर भोलेनाथ ने आगे से कुछ भी नहीं कहा। और देखो हर हर श्लोक में, हर दोहे में कितना कितना कुछ हमें समझाया है। ये लीला करके सती माता और भोलेनाथ की ये लीला करके हमें कितना कुछ यहाँ पे समझा रहे हैं। सती के मन में चिंता हुई, क्यों चिंता हुई? क्योंकि झूठ बोले थे। ग्लानि, जब हम भी कुछ गलत कार्य करते हैं ना, तो जो हमारे मन में हृदय में प्रभु बैठे होते हैं ना, तो हमें कुछ ना कुछ वहां पे ग्लानि अंदर ही अंदर तो चलती है। बाहर से हम दिखा रहे होते हैं कि नहीं नहीं सारा ही ठीक कर दे, हम बिल्कुल हम ठीक कर रहे हैं, कुछ गलत कर ही नहीं रहे। तो अंदर से हमें ये पता होता है हमने ये झूठ बोला है, झूठ कहीं पकड़ा जाएगा तो क्या होगा। तो वही सती के मन में भी चिंता तो थी। तो जब आकाशवाणी को सुना है तो बड़ा सोच सोच के सकुचाते हुए पूछा है भोलेनाथ से कि आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? आप तो सत्य के धाम हैं, दीन दयालु हैं। खुद झूठ बोला गया है तो प्रभु को बोल रही है कि आप तो सत्य के धाम हैं, मुझे सत्य बताएं। और देखो आगे भोलेनाथ हैं भोले, और कितना उन्होंने हमें समझाने के लिए सती जी ने पूछा है, बार बार अलग अलग ढंग से कई कई तरह से पूछा है। पर वो सत्य जो है सती को अप्रिय ना लगे, इसलिए भोलेनाथ ने कुछ नहीं कहा। और यहाँ पे हमें समझाया गया है सत्य बोलो, सत्यवादी बनो, पर वो सत्य नहीं बोलो जो किसी को अप्रिय लगे। तो भोलेनाथ त्रिपुरारी ने उनको कुछ नहीं बताया। आगे से सती ने बहुत प्रकार पूछा है तो कुछ और बात करके कुछ और बात कर दी। असत्य भी नहीं बोला पर अप्रिय सत्य भी नहीं बोला गया है। हाँ जी। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ। कीन कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ज्ञ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। जल पे सरिस बिकाई देखो, प्रीति की रीत बली। विलग होए रस जाए कपट, खटाई परत पुनी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए
मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री के स्वभाव से ही मूर्ख और सब बेसमझ होती है। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के समान बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और स्वाद जाता रहता है। सती जी ने जब ये पूछा है तो भोलेनाथ ने कुछ भी नहीं कहा, उन्हें अलग अलग कथाएं सुना रहे हैं भक्ति की या कुछ और। तो सती को हृदय में तो समझ आ गया कि सर्वज्ञ हैं भोलेनाथ और सब जान गए हैं, और मैंने कपट किया है। और यहाँ पे स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है, औरत के लिए नहीं कहा गया, प्रकृति और पुरुष के लिए कहा गया है। भगवान को पुरुष और प्रकृति प्रकृति और पुरुष के लिए, कि प्रकृति है ही ऐसी, प्रकृति जो है वो बदलती रहती है समय के साथ साथ, ये प्रकृति है बदलती रहती है। तो ये बताया गया है। तो प्रकृति के रूप में पार्वती माता को बताया गया है, तो भोलेनाथ को पुरुष के रूप में बताया गया है। तो उन्होंने कहा कि मैंने पुरुष से कपट किया, पुरुष मतलब भगवान से कपट किया है, प्रकृति ने अपना स्वभाव बदल दिया। तो ये तो सब जानते ही हैं, सर्वज्ञ हैं प्रभु, तो प्रभु को तो सब पता है। तो ये देखिए आगे ये बताया कि प्रीति की सुंदर रीत, जब हम दूध को गर्म करने के लिए रखते हैं तो जो दूध में अंदर जल होता है तो वो निकल के उफान आना शुरू हो जाता है ना। तो वो जो जल है जब हम खरीदने जाते हैं तो वो कोई हमें ऐसे दूध वाला ऐसे थोड़ा देता है कि ये दूध 60 रुपए का किलो है, तो ये इसमें जल है, जल का अलग भाव। वो जल भी हमें दूध के भाव में ही मिलता है, जबकि हम गर्म करने के लिए रखते हैं तो जल वाष्प बनकर उड़ जाता है उसमें से। तो क्योंकि वो क्यों मिला है हमें दूध के भाव, क्योंकि जल दूध में मिला हुआ है, बिल्कुल अंदर एक एक ही हो चुका है। तो पर जब कपट रूपी, जब हम उसमें कोई खट्टा नींबू निचोड़ते हैं तो जल अलग हो जाता है, और पानी जो है दूध का जो है वो, दूध की जो है वो अलग हो जाता है। दूध उसके बन जाते हैं, ढेले से बन जाते हैं ना अलग से, तो पनीर बन जाता है। जैसे दो दूध और पानी अलग हो जाता है, तो क्या उसमें वो प्रेम रह जाता है, वो टेस्ट नहीं ना रहता दूध का, खटास पड़ते ही। तो वैसे ही जब हम प्रभु से भी कपट करते हैं, भगवान से कपट करते हैं, तो हमारा हृदय जो है ऐसा ही हो जाता है, उसमें प्रेम रहता ही नहीं। कपट करते ही चिंता व्यापत हो जाती है, विषाद युगत हो जाता है हृदय, ये सब होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि अपने मन को जितना निर्मल रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा। निर्मल मन से ही कथा सुनने जाओ, अपने अभिमान सहित मत जाओ कि मुझे तो सब पता है, मैं तो पहले से सब जानता हूँ, मैं नया क्या सुनूंगा वहां जाकर। बार बार भागवत सुनी है, हर बार भागवत में वही बातें आती हैं, जहाँ कई बार रामायण पढ़ी है जी, अब क्या सुननी है, क्या कोई सुना देगा, वही रामायण है, वही कथाएं हैं। नहीं, अभिमान रहित होकर निर्मल हृदय से जाओगे तो तभी प्रभु की कथाएं श्रवण करने का फायदा है। हाँ जी। हृदय सोच समुझत निज करनी, चिंता मित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कयो मोरे अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है कि इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि जिस शिव जी की कृपा के परम अथाह के सागर हैं, इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। यही हो रहा है ना, हम भगवान के इतने अपराध करते हैं, भगवान सब जानते हैं, आके हमें नहीं चेताते कि तो अपराध, हाँ चेताते हैं। हृदय जो हमारा व्याकुल हो उठता है, कुछ भी गलत करते हैं हम, हृदय में व्याकुलता आती है, ये चेतावनी है प्रभु की। पर आके नहीं कहते तू क्यों कर रहा है, ये मत कर, समझाया गया है, अब तू जैसा करेगा फिर वैसा ही फल मिलना है, आगे जानते हम। शंकर रुख अवलोक भवानी, प्रभु मोहित ज्यो हृदय कुलानी। निज अग समुझ ना कछु कहि जाई, तपे अवाई पुर अधकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने तो मेरा त्याग कर दिया। वे मेरे हृदय में व्याकुल हो उठी और अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा।
सती ही ससोच जानि विश्व हेतु, है कही कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कहलासा। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग के विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। अगला भी पढ़ दो। तै पुनि शंभु समझपन आपन, बैठे बट तर करे कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए और शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। अपनी अखंड अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसे कैलाश तब, अधिक सोच मन माही। मर्म न को जान कछु, जुग सम दिवस सिराहि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी और उनके मन में बड़ा ही दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। देखो, शिव जी भोलेनाथ ने बताया तो नहीं प्रकट में, ऐसे ही प्रभु भगवान हमें प्रकट में आकर तो कुछ नहीं कहते, पर जो हमारा हृदय है उसमें से जब प्रभु निकल जाते हैं ना, पाप समा जाता है, तो फिर जो हमारा हृदय भी है ना, कुम्हार के आवे के समान जलने शुरू हो जाता है। और जब वो जल रहा होता है तो तब भी भगवान कृपा करते हैं हमें समझाने के लिए, सुख देने के लिए। हमें संतों से मिलाते हैं, सुंदर कथाएं हमें सुनने को मिलती है, अलग अलग संतों के दर्शन होते हैं हमें, कि प्रभु कहते हैं कि अब तो मेरे बच्चे को जो समझ में आ जाए। तो इधर क्या हुआ है, वैसे ही शिव जी ने क्या किया, फिर अपनी प्रतिज्ञा को याद करके ना पद्मासन लगाकर बैठ गए हैं अपने स्वाभाविक रूप में। अखंड और अपार समाधि लग गई है कि ऐसे रहूंगा तो फिर मैं सती को तो अब इस शरीर के साथ स्वीकार कर नहीं सकता। और कथाएं सुनाइया उनको, बहुत कुछ अलग अलग तरह की, उनका हृदय को शांत करने के लिए। सती रह तो रही हैं, भोलेनाथ की समाधि लग गई और सती कैलाश पर रहने लगी हैं। मन में बहुत दुख था कि मैंने गलत किया है, मैं गलत, मेरा अपराध हुआ है। ये हमें बताया गया कि अगर कुछ हो भी जाता है ना अपराध, तो प्रभु से क्षमा मांग लो, अपना अपराध सुना दो, प्रायश्चित कर लो। और यहाँ पे सती मन में ही उसको रख के बैठी हैं अपने अपराध को। प्रकट में तभी भी अभी भी भोलेनाथ से बोल देती कि मैंने ऐसा, मेरे से अपराध हुआ है, तो शायद कुछ ना कुछ और कथा बनती। तो उन्होंने नहीं, मन में दुख है, मन में क्षोभ है, मन में गलानी है कि मैं ये अपराध कर बैठी हूँ। और फिर जब मन में ये गलानी होती है ना, तो इंसान का आनंद जो है अंदर का लुप्त हो जाता है। नहीं तो हम जब इस धराधाम पे आए हैं ना प्रभु के पास से, तो हम आनंदमय रूप में आए हैं। और जहां पर आकर जैसे 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 हम कुछ गलत कार्य करते रहते हैं कहीं पे भी, तो हमारा जो है मन वो उस मैल से धूमिल होता जाता है। वो मैल हमारे हृदय पर जो है लगती जाती है, तो वही हमारे दुख का कारण बनता है। तो ये दुख तो हो रहा है, और जब दुख होता है ना, तो दुख की कहते हैं ना, सुख दी रात दा पता नहीं चलता, ते दुख दी रात बड़ी औखी बीतती है। तो वैसे ही उसका सती माता का भी समय बीत रहा था। कथाएं, ये लीला जो रच रहे हैं ना, भगवान कर रहे हैं, वो हमें समझाने के लिए कि देखो देवी देवताओं के रूप में हम ये लीला कर करके बता रहे हैं। अब तो चेत जा प्राणी, अब तो तू समझ जा। हाँ जी, हाँ जी, आगे पढ़ना है। पढ़ लो, ये हो जाएगा ना अच्छा। थोड़ा सा। ये नित्य वाली आज कथा का सती कोशिश करते हैं। हारा, ता कब जय हेओ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन मृषा कर जाना। सती के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था। मैं इस दुख के समुद्र में पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया,
फिर पति के वचनों को जूठा जाना, सो फल मोहि विधाता दीना। जो कुछ उचित रहा सोए कीना, अब विधि अस बूझ्यो नहीं तो ही। शंकर विमुख जियावे ही मोही, उसका फल विधाता ने मुझको दिया, जो उचित था वही किया। परंतु हे विधाता, अब तुझे ये उचित नहीं है कि जो शंकर जी से विमुख होने पर मुझे जिला रहा है। हाँ जी, देखो सती के हृदय में अब क्या हो रहा है। अब भोलेनाथ तो बैठ गए समाधि लगा के, और अब दिल में ये सोच विचार चल रही है कि मैंने जे भगवान विष्णु का जो श्री रघुनाथ के रूप में आए थे अपमान किया, और अपने पति के वचनों को भी झूठ जाना, इसी का फल विधाता ने मुझे दिया है कि शंकर से विमुख भोलेनाथ ने मुझे त्याग दिया है अंतर मन से। क्योंकि जब कथा कहानियां सुनी है सती माता ने, तो हृदय तो निर्मल हुआ है, अपना अपराध जो है वो दिखा भी है। पर भोलेनाथ ने जब अखंड समाधि लगा ली है, तो उसके बाद में भी माता ने बहुत तपस्या खुद भी की है, साथ साथ में जो अपराध आत्मग्लानि है, जो प्रायश्चित करने की कोशिश कर रही हैं। तो तब जब प्रायश्चित करते हैं ना, तो मन निर्मल होना शुरू हो जाता है। तो जब मन निर्मल हो गया, तो पता चला कि विधाता ने मुझे ये इसीलिए ऐसा दुख दिया है कि मैं अब मेरा पति ने मुझे त्याग दिया हृदय से। कहे तो कुछ नहीं रही हैं वो, और पर फिर भगवान राम का स्मरण शुरू कर दिया है कि प्रभु अब आप ही मेरे इस दुख को हरो, और जे मेरी देह जल्दी छूट जाए, जिस देह से मेरा जो है अब मिलन जो है शिव जी से, भोलेनाथ से नहीं होगा। तो ये भी हमारे लिए ही है, हमें ही समझा रहे हैं कि जब तू संतों की शरण में चला जाएगा, जब तुझे वो बताएंगे, तेरा मन निर्मल हो जाएगा, तो तू हृदय से पुकार उठा प्रभु की तरफ। हृदय से भगवान को पुकारेगा, तो भगवान जो हैं वो फिर तेरा जे दुख संताप दूर करके तुझे 84 से बंधन से हटाकर फिर वापस तेरे जो है तेरे को ले आएंगे अपने धाम में, मुक्ति मिल जाएगी। हाँ जी। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, मन मोहु राम ही सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयाल कहावा, आरती अरन वेद जस गावा। सती के हृदय में गलानी कुछ नहीं जाती। बुद्धिमती सती ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, आप यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यश गाया है, तो आप दुख को हरने वाले हैं। तो मैं विनय करूं कर जोरी, छूट्यो बेग देह ये मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहु। मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी ये देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है, तो मेरा ये प्रेम का व्रत मन वचन कर्म आचरण से सत्य हो। तो सब दरसी सुने, प्रभु करो सो बेगी उपाय। होए मरण जेहि बिने श्रम, दूसह विपति बिहाय। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम किया कल्याण, मेरे हनुमान किया कल्याण। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए, शीघ्र ये वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो, और बिना श्री ही परिश्रम ये पति परित्याग रूपी असह विपत्ति दूर हो जाए। बिल्कुल, अब माता सती जो है शरणागति स्वीकार कर ली है प्रभु राम की, कि हे प्रभु राम, आप आराध्य हो मेरे पति के भी, भोलेनाथ के भी, और आपका अपराध किया, पति का भी अपराध किया, तो मुझे इस अपराध से अब मुक्त करो। और मुक्त आ गया ना, प्रायश्चित कर रही हैं, प्रायश्चित कर रही हैं, शरणागति स्वीकार कर रही हैं। तो हमें ये समझा रही हैं कि वापस प्रभु को अपने हृदय में बसाना है, तो शरणागति स्वीकार करो, शरणागति स्वीकार करो, अपने हृदय को है कोमल बनाओ। हाँ जी, आज हाँ इतना जी, ही, आगे हाँ कल जी। चलेंगे जहाँ। मंगल भवन मंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। रमापति रामचंद्र महाराज की जय। भाई सब संतन की जय। हरि भक्तन की जय। साध संगत की जय। राम राम जी सबनु राम राम जी राम राम जी।